अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्स महवर और वाई महवर के मुतवाज़ी खतूत की मसावातें देखने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम 9वीं जमात के बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें, ताकि आपको अगर आपकी टीचर कहती हैं कि बताइए बच्चों कि एक्स महवर के मुतवाज़ी खतूत की मसावत क्या है, वाई महवर के मुतवाज़ी खत की मसावत क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से बोलते आना चाहिए। आपके सामने दो शक्लें नजर आ रही हैं। सबसे पहली शक्ल जो है, जिसमें हमने बताया है कि एक्स महवर के मुतवाज़ी खतूत खत जो खींचा गया, जैसे कि यहाँ पे AD दिखाया गया, देखो यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट D है। तो ये जो AD खत है जो एक्स महवर के मुतवाज़ी है ना, इस पे कुछ नुकात भी है। पॉइंट C है, पॉइंट E है, पॉइंट B है, पॉइंट F है। तो यहाँ पर जब AD खत की अगर मसावत हम कहेंगे तो किस तरह से कहेंगे, तो आप गौर से देखिए कि AD खत जो है इसने वाई महवर को यहाँ पर कता किया है। कितने नंबर पर कता किया है? ये 0.4 है। तो हम कहेंगे वाई महवर को 0.4 पर कता किया है, तो y इज इक्वल टू 4 जो है वो AD खत की मसावत होगी। इतना सिंपल और इतना आसान होता है किसी भी खत की मसावत लिखना, है ना। और दूसरी शक्ल में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए वाई महवर के मुतवाज़ी एक खत है। इस खत का नाम है PU, है ना। यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट U है। तो PU खत ने एक्स महवर को कता किया है। कहाँ कता किया है? 0.4 पर कता किया है। तो वाई महवर की मुतवाज़ी खतूत की मसावत क्या रहेगी? x इज इक्वल टू -4। क्या होगी? -4 होगी, क्योंकि -4 को इसने कट किया है यहाँ पर। इसके लिए x बराबर -4 लिखा जाएगा। तो इस तरह से मुतवाज़ी खतूत की मसावातें हम यहाँ कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपका जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आपकी टीचर कहती है कि बताओ बच्चों कि एक्स महवर की मसावत क्या होगी, तो आप ध्यान से देखिए एक्स महवर को किसने कता किया है? वाई महवर ने कता किया है। कहाँ कता किया है? मुब्दे पे कता किया है। उसका मौजूद क्या होता है? 0, है ना। तो एक्स महवर की मसावत अगर आपको बोली जाए तो आप क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 0। और अगर आपको बोला जाएगा कि वाई महवर की मसावत लिखिए बच्चों, या वाई महवर की मसावत बताइए, तो आप गौर से देखिए वाई महवर को कौन कौन सा महवर काट रहा है, कता कर रहा है? एक्स महवर कता कर रहा है। कहाँ पे कता कर रहा है? 0 पे कता कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? वाई महवर की मसावत को x इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो आपको ये दो जो बहुत ही अहमियत की हामिल बात है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको आगे जमात में भी काम आने वाली है ये बात। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स महवर की जो मसावत होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, और जो वाई महवर की मसावत होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। इसी तरह से कोई भी खत आपको मुअद्ददी निज़ाम में दिया जाए तो आप गौर से देखिए वो खत उन दो महवरों को कौन से नंबर पर कता कर रहा है, वही उसका जो है मसावत होगी। तो बच्चों, अब इस हिस्से में हम एक मुअद्ददी निज़ाम पर खती मसावत की तरसीम बनाना सीखेंगे। तो आप गौर से देखिए, कुछ मिसालें हम आपको देते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 5 है ना। ये पहली मसावत है। दूसरी मसावत है y माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरी मसावत है x इज इक्वल टू -6। चौथी मसावत है y माइनस 5 इक्वल टू 0। y माइनस 4 ले लेते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इन तमाम मसावतों को इस मुअद्ददी निज़ाम पर हम किस तरह से लेंगे, आप गौर से देखिए। देखिए, सबसे पहली मसावत x इज इक्वल टू 5, यानी x पर 5 की जगह पर, तो आपको सबसे पहले अपनी स्केल लेना होगा। स्केल की मदद से आपको इस तरह से एक्स महवर को 5वें पॉइंट से इस तरह से ऐसी लाइन गुजारनी होगी। तो ये जो आपकी खत बनेगा, ये खत की मसावत जो है वो x बराबर 5 होगी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, इतना इजी तरीके से आता है। दूसरी मसावत देखिए, y माइनस 5 है। इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो y इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, यानी y की जगह पर +5। तो y की जगह पर +5 कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से आपको ये यहाँ पर इस तरह से स्केल रखेंगे
और एक लाइन इस तरह से बना देंगे ऐसे, है ना। तो ये जो मसावत बनेगी, ये जो खत बनेगा, इसकी मसावत होगी y इज इक्वल टू 5। अब बारी आती है अगले सवाल की। अगली मसावत क्या दी हुई हमें, x इज इक्वल टू -6। तो -6 कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है ये -5 के आगे ही आएगा -6। तो अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे इस तरह से ऐसे, है ना, यहाँ पर मान लीजिए -6 आ गया। तो इसी तरह से आपको स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर स्केल रख देना होगा और इस तरह से लाइन बनानी होगी, है ना। ये सीधी लाइन बना दी। अब ये जो खत है जो हमने बनाया है, इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, है ना। तो इसकी मसावत क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -6, है ना। तो हम खतूत के नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, y-4 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ रखते हैं, 4 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो y की जगह पर +4। तो y +4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो बच्चों आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इस तरह से ऐसे लाइन बना देनी है। ये बना दी लाइन, ये आपकी खत बन गया जिसकी मसावत क्या है, y इज इक्वल टू 4 है। तो इस तरह से आप एक ही मौजूदी निज़ाम पर आप मुख्तलिफ किस्म की जो खती मसावत हैं उसको मुर्तसिम कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है। इसके ऊपर मबनी जितने भी सवालात हैं आपको आने वाली मश्क में आपको नजर आ जाएंगे। तो उम्मीद आपको ये हिस्सा जो समझाया गया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आपको एक्स महवर और वाई महवर की मसावतें बताई और एक्स महवर के मुतवाज़ी खत की मसावत बताई और वाई महवर के मुतवाज़ी खत के बारे में बताया कि किस तरह से उसकी मसावतें लिखी जाती है। ऐसे मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।